चलिए तो आज हम शुरू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कटआउट रिले पढ़ा था। आसान सा। कटआउट रिले हमने देखा था। उसके बाद इसकी वर्किंग को हमने समझा था। कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम हमने जाना था। डबल कॉन्टैक्ट रेगुलेटर हमने देखा। इसके बाद इसके फिगर के थ्रू इसे समझा था। आज हम कंपनसेट वोल्टेज कंट्रोल रेगुलेटर के बारे में जानेंगे। ठीक। ये इसका सर्किट डायग्राम है। अगर मैं बात करूं वोल्टेज को कम करने की, मैं सिंपली एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर मैं V कम करता हूं तो करंट भी कम होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये सिचुएशन रहती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बट अगर मैं इसमें रेगुलेटर लगा दूं, समझने के लिए, ये बैटरी की कंडीशन ठीक नहीं है। मान लेते हैं अभी बैटरी की कंडीशन ठीक नहीं है, लो स्टेट ऑफ चार्ज में है बैटरी। ठीक। और यहां मैंने एक रेगुलेटर लगा रखा है। जो भी मैंने प्री डिटरमाइंड वोल्टेज है इसमें, उसी को ये अलाउ करेगा आगे जाने के लिए। ठीक है। अब मानते हैं कि बैटरी के वोल्टेज कम थे, है ना। बैटरी के वोल्टेज कम हुए, लो हुए, बट ये वोल्टेज उतना ही लेगा जो प्री डिटरमाइंड है, 6 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी है। ठीक। तो ये यहाँ पे वोल्टेज जब हैवी करेगा, इंक्रीज करेगा या ज्यादा वोल्टेज को ही अलाउ करेगा, तो क्या होगा? जब वी ये ज्यादा कर रहा है और बैटरी की पोजीशन ठीक नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ जब ये वी को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा या ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज को ही लेना चाहेगा, तो यहाँ इमिजिएटली आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अगर हम वी बढ़ाएंगे तो आई की वैल्यू बढ़ेगी। और यहाँ पे बैटरी की कंडीशन ठीक नहीं है, तो अगर इमिजिएटली आई बढ़ गया तो यहाँ क्या होगा? वायर बर्न आउट हो सकते हैं। ठीक। तो देखिए, अब इस वोल्टेज को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस वोल्टेज कंट्रोलर को, रेगुलेटर को, ये जनरेटर है, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है। ठीक। अभी मैं इन दोनों पॉइंट्स को, इन कॉन्टेक्ट पॉइंट्स को इस स्प्रिंग टेंशन से समझ रहा हूं कि ये जॉइन है, ये आपस में जॉइंट है। ठीक। तो देखिए करंट कैसे फ्लो करेगा। यहां से जाएगा, यहाँ इस फील्ड वाइंडिंग में जाएगा, फील्ड वाइंडिंग के थ्रू यहाँ पर इस पॉइंट पर इसके पास दो रास्ते हैं। एक ये रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड हो जाए, है ना, या फिर यहां से, अगर ये दोनों पॉइंट क्लोज है, तो यहां से जाके यहां से जाकर ये ग्राउंड हो जाए, है ना। यानी कि सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो हो सकता है इसमें से जब ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक। अब बात करते हैं, जब ये जुड़े हुए हैं तो यहां से करंट फ्लो हो रहा है ना, ग्राउंड हो रहा है। बट कुछ अमाउंट ऑफ करंट यहां से भी फ्लो होगा, है ना। बट मैक्सिमम अमाउंट कहां से फ्लो होगा? इन जॉइंट्स के थ्रू, इन पॉइंट जो जुड़े हुए हैं इनके थ्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। जहां रेजिस्टेंस कम होगा, करंट वहां से अच्छे अमाउंट में फ्लो होगा। ठीक। यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक। अब देखिए, इसे मैं साफ कर देता हूँ फिर समझते हैं। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे जब पॉइंट ओपन है। अभी हमने क्लोज की बात करी। क्लोज में हमने क्या देखा? जब ये क्लोज है तो मैक्सिमम करंट का अमाउंट यहां से फ्लो होके ग्राउंड हो रहा है। ठीक। अब जब ये ओपन हो गए, अभी समझते हैं, ये ओपन हो गए। ओपन होने की कंडीशन में करंट क्या यहां से फ्लो कर पाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ एक ओपन सर्किट हो गया, करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। यहां से करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट कहां से फ्लो होगा? इस रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा, है ना। करंट इस पाथ को फॉलो करेगा अब। ठीक। अब देखिए अब इसको समझते हैं। ये यहां से, अब करंट यहां से फ्लो हो रहा है इस सर्किट में से, यहां आ रहा है ना। यहां से जाके इस वाइंडिंग सी में जा रहा है। देखिए सी में गया, इस वाइंडिंग सी में गया, और सी से यहां आ गया। यहां से आने के बाद ये देखिए, ये वायर कनेक्ट है और ये ग्राउंड हो गया। क्या करंट फ्लो हो सकता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए पाथ है, करंट फ्लो हो सकता है। तो यहां से ये करंट फ्लो हो रहा है, यहां से ये करंट फ्लो हो रहा है, और यहां ग्राउंड हो रहा है। ठीक है।
अब इस कॉइल सी में करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ क्या होगा, मैग्नेट जनरेट होगी, मैग्नेटाइजेशन होगा, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया, उस पर कॉपर वायर लपेट दिए, है ना। अब इसको मैं करंट फ्लो कराऊंगा इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनेगी, है ना, मैग्नेटाइजेशन बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ इस सी में से करंट फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट हुई। तो इसने क्या किया, इस आर्मेचर को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, है ना। इसको दोबारा समझते हैं, इसे साफ कर लेते हैं। इस आर्मेचर को इसने क्या किया, अपनी ओर अट्रैक्ट किया, है ना। देखिए, जब ये स्प्रिंग टेंशन से ज्वाइन थे आपस में, जब ये स्प्रिंग टेंशन से ज्वाइन थे आपस में, तो ये यहां से करंट फ्लो हो रहा था। बट अब यहां पर इतना सफिशिएंट मैग्नेट जनरेट हो गई कि ये इस आर्मेचर को अपनी ओर इसने पुल कर लिया। अब इसने अपनी तरफ जब पुल कर लिया, तो अब देखिए करंट कैसे फ्लो होगा। यहां से करंट आया, यहां से करंट आया, यहां आया। क्या ये जॉइन है? नहीं जॉइन है, ओपन है ना। तो करंट यहां से फ्लो नहीं हो पाएगा। करंट कहां से फ्लो होगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड होगा, है ना। यहां से ये करंट आ रहा है, मैग्नेट बना, करंट ये यहां से ग्राउंड हो गया, तो ये आर्मेचर इसकी तरफ ऊपर की तरफ पुल हो जाएगा। ठीक। तो ये दूसरी सर्किट की बात रही हमारी। अब देखिए एक और सर्किट देखते हैं। अब करंट यहां से यहां आ रहा था, यहां से यहां जा रहा था। अब ये पॉइंट जब ओपन थे, ठीक। अब देखिए, एक करंट के पास ये फ्लो भी है। देखते हैं ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। यहां से करंट आया जनरेटर में से, इस कॉइल में गया, इस कॉइल से यहां आया। ये दोनों वायर ज्वाइन नहीं है आपस में। यहां आया, और ये दोनों वायर आपस में ज्वाइन नहीं है। यहां आया और ये ग्राउंड हो गया, है ना। इसका मतलब इस सर्किट में से भी करंट फ्लो हो सकता है। ठीक। और इस सर्किट में से, इस कॉइल में से अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो सेम यहां पे भी क्या होगा, मैग्नेट बनेगी। मैग्नेट बनेगी तो ये आर्मेचर, ये कटआउट रिले वाला जो आर्मेचर आप देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। यहाँ पे भी स्प्रिंग होगी, यहाँ पे भी ऊपर स्प्रिंग टेंशन से ये ऊपर की तरफ पुल रहेगा। तो यहाँ जब मैग्नेट बनी, तो ये इस आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों पॉइंट क्लोज हो जाएंगे, है ना, जैसा हमने कटआउट रिले में पढ़ा था, देखा था। तो ये दोनों पॉइंट जब ज्वाइन हो जाएंगे, तो देखिए अब करंट को ये पाथ भी मिलेगा, है ना। ये दोनों पॉइंट ज्वाइन है, जुड़े हुए हैं। तो करंट अब यहां से यहां जाएगा। अब देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम कहाँ से पूरा होता है, कैसे होता है। इसे साफ कर लेता हूं मैं, है ना। ये इरेज कर देता हूँ सारा। अब देखिए, अभी ये ओपन थे तो करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था यहाँ से। अब ये क्लोज हो गए, ये मैग्नेट बना, ये अट्रैक्ट हुआ, तो यहां से करंट गया, है ना। अब यहां से करंट जाएगा, कुछ स्मॉल अमाउंट करंट यहां से भी जाएगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये वायर पतला है। यहाँ रेजिस्टेंस कम है, तो मैक्सिमम करंट यहां से फ्लो होगा, है ना। ये पॉइंट जुड़े हुए हैं, यहाँ आ गया करंट, इस कॉइल के थ्रू यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, है ना। अब कहाँ आ गया, ए में आ गया, कॉइल ए और बी में आ गया। तो कॉइल ए से ये कहाँ जा रहा है, देखिए बैटरी में, और बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है ना। बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी हायर आरपीएम पे। हायर आरपीएम पर ही ये पॉइंट क्लोज होंगे, जैसा कि हमने कटआउट रिले में पढ़ा था। ठीक। और दूसरा देखिए, ए से ये बैटरी की तरफ चला गया, और बी की अगर मैं बात करूं, तो बी से ये देखिए कहाँ जा रहा है। बी से ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, लोड्स वगैरह में सब में जाएगा, है ना। यहाँ ये इसने ग्राउंड दिखा दिया है। तो ये ए वाले कॉइल से बैटरी में जाएगा, और बी वाले कॉइल से बैटरी भी चार्ज हो रही है, और बी वाले कॉइल से सेपरेट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी गाड़ी में है, वहां पे सप्लाई जा रही है ना। टू लैम्प, कॉइल, सारी चीजों को, है ना, जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी से आपकी सप्लाई जाएगी, कैसे जाएगी, एक पर्टिकुलर प्री डिसाइडेड जो भी वोल्टेज हमने लिए है, उससे ऊपर वोल्टेज जब जाएगा, तब ये सप्लाई बैटरी और सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये कंपनसेटेड वोल्टेज कंट्रोल रेगुलेटर का सर्किट डायग्राम है। चलिए अब इसमें पहले आपके डाउट्स ले लेते हैं, जो भी इसमें आपके डाउट हैं
पहले उन्हें ले लेते हैं, फिर आगे सीखेंगे हम